खजाने से टैक्स के पैसों का हेरफेर करते मोदी जी पकड़े गए। देश में चुनाव के बीच आई ये रिपोर्ट देश की जनता के पैरों तले जमीन खिसका देगी। 2 लाख करोड़ दोस्तों, 2 लाख करोड़ सरकारी खजाने से अमीरों के कर्ज माफी में कैसे जाता है, इसका जीता जागता सबूत NARCL के हिसाब से और RBI के द्वारा संचालित रिपोर्ट से पता चल गया है। क्या है पूरा मांझरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर कि आपके पैसों को कैसे निचोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक तरफ मोदी सरकार के पैसे किसानों के कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं, वहीं दूसरे तरफ अमीरों के लाखों करोड़ों के लोन का भुगतान सरकारी खजाने से कर रही है। दोस्तों टैक्स में थोड़ा भी राहत आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मेहनत से कमाया पैसा अमीरों की कर्ज माफी में कैसे जाएगा, आइए आपको बताते हैं। गौर से सुनिएगा, ये रिपोर्ट देखिए, 2 लाख करोड़ का भुगतान देश के बैड बैंक्स को करना है। मतलब दोस्तों एक स्कीम बनती है या कहें एक कंपनी होती है NARCL, जो कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा कंपनियां जो है बैंक से जो लोन नहीं चुका पाती है उसका 15%, उस लोन का 15% NARCL चुकाती है। अब चुकाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो मान लीजिए कि एक कंपनी ने बैंक से अपने क्रेडिट पे लोन लिया और बैंक ने उसे उसके क्रेडिट के बदले लोन दे भी दिया, लेकिन इसके बाद जब लोन चुकाने की बारी आई तो वो कंपनी बैंक को लोन नहीं चुका पाया, जिसके वजह से उस कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार दिया गया। क्योंकि वो बैंक को कई दफा नोटिस मिलने के बाद भी पैसे नहीं चुका पाया, तो अब इस कंपनी का ठीका NARCL पे आता है। वो पहले बैंक को 15% लोन चुकाती है जो सरकारी खजाने से ही जाता है, फिर उसके बाद उस कंपनी को कहीं बेचती है जो बाकी का 85% जो है वो बकाया लोन अदा करता है और कंपनी ओन करता है। मतलब उसका मालिकाना हक अब उस खरीदार को मिलेगा। अब जब NARCL वो कंपनी बेचने में असमर्थ हो जाता है तो बचा हुआ अब 85% सरकार अपने सरकारी खजाने से यानी हमारे आपके द्वारा भरा गया टैक्स से करती है। दोस्तों कोई भी लोन में डूबी कंपनी को खरीदेगा नहीं, जिसका मतलब है कि सरकारी खजाने से पैसा अमीरों के लोन चुकाने में जाता है। दोस्तों आप चौंक जाइएगा इसका कुल अमाउंट जान के। सितंबर तक ये अमाउंट 2 लाख करोड़ हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये 2 लाख करोड़ NARCL नहीं बेच पाता है, इन कंपनियों को जो है NARCL अगर नहीं बेच पाता है किसी भी कंपनी को, तो ये पूरा 2 लाख करोड़ सरकारी खजाने से उसूला जाएगा। जबकि NARCL के द्वारा 18 कंपनियों के 15% की लोन का दाम 92,500 करोड़ है, जो कि महज 15% है। तो आप सोचिए कि 85% का दाम कितना होगा और वो पैसे कहां से जाएंगे सरकारी खजाने में। दोस्तों इस पूरे सिस्टम को बैड बैंक कहा जाता है, जबकि इस पूरे सिस्टम के लिए मोदी सरकार ने 500 करोड़ निकाल के रखे थे 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। जबकि आप सोचिए कि ये कुछ ही महीनों में 2 लाख करोड़ होने वाला है, 1-2 महीनों में बात की जाए तो। दोस्तों किसी को भी कॉर्पोरेट या व्यवसायों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक समस्या है जब कमजोर फाइनेंस स्थिति वाले कॉर्पोरेट करोड़ों का कर्ज जमा कर लेते हैं और फिर जब वो डिफॉल्ट कर लेते हैं तो भारत के लोगों को बैंक को बचाने के लिए भुगतान करना पड़ता है। मतलब किसानों का लोन माफ नहीं किया जा सकता मोदी सरकार से। मोदी सरकार एक MSP नहीं दे पाती है, लेकिन व्यापारियों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं मोदी सरकार के पास। दोस्तों ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, आपके और मेरे जैसे लोगों की मेहनत का है, जो किसी के व्यापार जो है डूबने की वजह से मोदी सरकार ने दान कर दिया। एक तरीके से आप कहिए जनता के पैसे, जनता के टैक्स के पैसे व्यापारियों के लिए भेंट कर दिया। ऐसे ही बिना दोस्ती के खुद को गरीब बोलने वाले मोदी जी गरीब किसानों को मरता छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यापारों के कर्ज पे कोई ठोस एक्शन नहीं ले सकते हैं। और अगर ये सरकारी खजाने से नहीं जा पाए तो दोस्तों ये बैंक से वसूला जाएगा, जिसका मतलब एक बार फिर हमारे ऊपर ही पहाड़ टूटेगा। दोस्तों हर तरह से हमारे ऊपर, जनता के ऊपर पहाड़ टूट रहा है। जबकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि लोन ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाता, और मिल भी जाए तो माफ आसानी से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, साफ है कि मोदी जी भले ही परिवारवाद नहीं है, लेकिन दोस्ती यारी में देश को लुटाने में खूब
माहिर है। बाकी दोस्तों आप ये तय कीजिए कि ये सिस्टम कितना सही और कितना गलत है। अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवारजनों, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोग भी जान सके कि देश के महापर्व के बीच कैसे कैसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।